कल जो प्रसंग चल रहा था कि पांडवों के स्वर्ग जाने के बाद परीक्षित पांडवों के उत्तराधिकारी हुए, हस्तिनापुर के राजा हुए। कलयुग के परीक्षित प्रथम राजा है। परीक्षित के ही शासन में कलयुग ने प्रवेश किया था। एक दिन कौश की नदी के किनारे परीक्षित ने एक दृश्य देखा था कि एक व्यक्ति जो राज चिन्हों से सुशोभित है, राज चिन्ह धारण किए हुए है, गाय को मार रहा है, भूखी है, बछड़ा पास में नहीं है, फिर भी उसको मारे जा रहा है। और एक बैल है जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर पर किसी प्रकार से जीवित है, किसी प्रकार से श्वास ले रहा है, उसको भी मार रहा है, निर्दयी कसाई के समान। परीक्षित जान गए कि यही कलयुग है। कलयुग ने आते ही सबसे पहले जो अटैक किया वो गाय पर और बैल पर किया है, क्योंकि गाय और बैल यही धर्म के 2 प्रतीक हैं। गाय पृथ्वी है, वेदों में गाय को पृथ्वी माना है, और वृषभ धर्म का प्रतीक है। सतयुग में धर्म चारों चरणों से युक्त था, सुसज्जित था। त्रेता में 1 पैर कमजोर हुआ, द्वापर में 2 कमजोर हुए, कलयुग ने आते आते 1 पैर वो तोड़ दिया। अब जिसके 4 पैर हों 3 तोड़ दिए जाएं, गिनती में तो वो 75% है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में वो विकलुंग लुंज पुंज है। कलयुग का गणित है, गाय को निपटाओ, धर्म बैल को निपटाओ, क्योंकि ये दोनों ही धारण करने वाले हैं, ये दोनों ही टिकाने वाले हैं, इन्हीं पर संपूर्ण मानवता टिकी हुई है। क्योंकि पृथ्वी भी धारण करती है और धर्म भी धारण करता है। धर्म की परिभाषा ही है धारणा धर्म मित्याहु, जो धारण करे उसे धर्म कहते हैं। और धरा माने पृथ्वी, धरा का भी यही लक्षण है, धारणा धरा। तो धरा भी धारण करती है और धर्म भी धारण करता है। धरा यदि हमारे शरीर को धारण करती है तो धर्म हमारे चरित्र को धारण करता है, हमारे मन को धारण करता है। हमारा शरीर सुरक्षित रहे, ये कौन करता है? धरा पृथ्वी। हम इन्हीं से सुरक्षित हैं। ये थोड़ा करवट जब लेने लगती है ना,
हाहाकार मच जाता है। ये पेड़ों को, पौधों को, नदियों को, मकानों को, नगरों को, वनस्पतियों को जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब धरा के आश्रय पर ही टिका हुआ है। और यदि यदि व्यक्ति का मन टिका हुआ है, बुद्धि टिकी हुई है, तो केवल धर्म के आधार पर, धरा का आधार नहीं होगा तो शरीर नहीं टिकेगा। और जिसके जीवन में धर्म का आधार नहीं होगा उसका चरित्र नहीं टिकेगा, मन नहीं टिकेगा, भ्रष्ट हो जाएगा, पतित हो जाएगा, रसातल में चला जाएगा। कल जैसे अश्वत्थामा की चर्चा चली, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखे, एक बार जो जिसका पतन होता है फिर पतन ही होता चला जाता है। इसलिए धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति के मन को, व्यक्ति की इंद्रियों को, व्यक्ति की बुद्धि को डामाडोल नहीं होने देता है। उसके पास धन हो न हो, विद्या हो न हो, ऐश्वर्य हो न हो, संसार की कोई भी वस्तु हो अथवा न हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि व्यक्ति के पास, व्यक्ति के जीवन में धर्म का आधार नहीं है तो वो टिक नहीं सकता है। पौरवाणाम मना अधर्मे नरमते क्वचित। चरित्र क्या है? धर्म ही चरित्र है और अधर्म ही चारित्रिक पतन है। चरित्र बहुत व्यापक शब्द है, बहुत व्यापक शब्द है। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना सोना, जागना, लेन देन, व्यवहार, बातचीत, सब कुछ ये चरित्र के हिस्से हैं। ये सब चरित्र में आते हैं और इन सब की स्वच्छता का आधार केवल धर्म है। धर्म है। बहुत से लोग बोले हम ये खाते हैं, ये नहीं खाते हैं, हम लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन रिश्वत खूब खाते हैं, भ्रष्टाचार खूब खाते हैं। वाह! यानी रिश्वत जो है, घूस जो है, बेईमानी जो है, लगता है ये शुद्ध चीज है, शुद्ध चीज है, शुद्ध चीज खाई जाती है। लहसुन प्याज अशुद्ध है। कमजोर लोग, कमजोर लोगों का जो धर्म जो होता है वो बच्चों के खिलौने जैसा होता है। छोटे छोटे खिलौनों में उन्होंने धर्म को बांध लिया, उन्हीं में जिंदगी भर खेलते रहते हैं। जबकि धर्म हमारी सोच है, धर्म हमारा व्यवहार है, धर्म हमारा खान पान, रहन सहन, जीवन चाल, सब कुछ। चरित्र का मतलब है कि प्रातः काल से लेकर के रात्रि सोने तक आप जो भी गतिविधि करते हैं वो सब हमारा चरित्र है। इसकी शुद्धि केवल धर्म से ही होगी और कोई उपाय नहीं।
नियंत्रण धर्म का होना चाहिए। जिसके जीवन में धर्म का नियंत्रण नहीं है उसकी रक्षा ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। लाख आप सिक्योरिटी, सुरक्षा, नजर कैद, बहुत कुछ प्रतिबंधित आप कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के मन को तो आप जेल में नहीं डाल सकते हैं, मन को तो आप कैद नहीं कर सकते हैं, मन को तो आप नहीं बांध सकते हैं। मन में जो खुरापात पैदा होती है, मन में जो अच्छाई और बुराई पैदा होती है, वो कहां से पैदा होती है? वो केवल धर्म और अधर्म जो तुम्हारे अंदर है, जिसका तुमने आदर किया है या स्वीकार किया है अथवा नहीं स्वीकार किया है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करता है और कोई रक्षा नहीं करता है। कलयुग ने सोचा सबको अधर्मी बनाना है, सबको पापी बनाना है, इसलिए धर्म को मिटाओ। धरा और धर्म दोनों को मिटाओ, जड़ को खत्म कर दो। इसलिए और धर्म व्यक्ति के अंतःकरण का शोधन करता है। धर्म एक आग है, धर्म एक विज्ञान है। धर्म किसी लकीर की फकीर में बंधी हुई, लकीर में बंधा हुआ कोई वो नहीं है, पैटर्न नहीं है, एक जीवंत ज्योति है। परीक्षित जब उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए आगे बढ़े, कृतांत के समान, यमराज के समान, परीक्षित ने सोचा यही पापी है, यही कलयुग है, इसको मिटा दो। तो यमराज के समान परीक्षित को जब अपने पास में देखा तो कलयुग माने काल परीक्षित के सामने त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, मैं आपका शरणागत हूं। परीक्षित ने कहा देखो भाई, तुम दुष्ट हो, तुम बुरे हो, तुम पापी हो, तुम अधर्म हो, तुम बद्ध हो, अपराधी हो, लेकिन हम पांडव वंशी हैं। देखो धर्म आ गया। हम अर्जुन के पौत्र हैं, हम युधिष्ठिर के पौत्र हैं। हमारे पूर्वजों ने धर्म का पालन किया है, मुझे धर्म की शिक्षा दी है, इसलिए हम धर्म से इधर उधर नहीं हो सकते। और धर्म कहता है कोई कितना ही बड़ा पापी हो, कितना ही बड़ा दुष्ट हो, कितना ही बड़ा अपराधी हो, लेकिन जिसने सरेंडर कर दिया, जो चरणों में गिर गया, फिर उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। भगवान राम भी कहते हैं कोटि विप्र बध लागे जोई, आए शरण तजऊ नहीं सोई। शरणागत कहां जे तजहि निज हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत। ये धर्म ही तो है। परीक्षित कहते नाते गुड़ा के सयशोधराणा, वद्धांजलेर्भय भयमस्ति किंचित, न भरतितव्यं भवता कथंचन, क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु। तुम अधर्म के बंधु हो, लेकिन शरणागत हुए हो। बद्ध होते हुए भी मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा,
क्योंकि ये मेरा धर्म कहता है, लेकिन तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है, तुम्हारा ढंग ठीक नहीं है, तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं है, तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है, तुम्हारी प्रकृति ठीक नहीं है। तुम्हारे संपर्क में जो आएगा उसकी बुद्धि खराब होगी। तुम संदेहास्पद व्यक्ति हो, इसलिए ठीक है भाई, मैं तुमको मारूंगा नहीं, लेकिन न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु। तुम मेरे घर से बाहर चले जाओ, तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ, जाओ। इसलिए कहा गया सत्संग भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, लेकिन कुसंग से बचने के लिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है। कुसंग से बचने के लिए हम बुद्धि का उपयोग करें। यावद बुद्धि बलोदयम। अब कोई भवितव्यता ही है, कोई होनी ही पीछे पड़ी है, तो उसको तो टाला नहीं जा सकता। तुलसी जसी भवितव्यता तैसे मिलई सहाय, आप नु आबई ताहि पई ताहि तहां लई जाए, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी कुसंग से बचने की चेष्टा करनी चाहिए, कुपथ्य से बचने की चेष्टा करनी चाहिए, जैसा कि परीक्षित कर रहे हैं। कुसंग क्या क्या? जिसका चरित्र, जिसका स्वभाव, जिसकी प्रकृति, जिसका खान पान, जिसके जीने का ढंग संदेहास्पद है, उस व्यक्ति का संग न करना। उस व्यक्ति से यदि लाभ भी हो रहा हो तो हाथ जोड़ करके उससे दूर हो जाना, क्योंकि बुरे व्यक्ति के द्वारा जब लाभ भी होता है वो बहुत बड़े नुकसान का कारण बनता है, बहुत बड़ी विपत्ति का कारण बनता है। इसलिए का दुष्ट संग जन देई विधाता। नरक में रहना पड़े तो रह लेंगे, लेकिन बुरे व्यक्ति के संग में नहीं रहेंगे। परीक्षित ने कहा भाई तुम जाओ यहां से, लेकिन वो तो ब्रह्मा जी के द्वारा भेजा हुआ है भाई। ड्यूटी बांटने वाले, ड्यूटी बांटने का काम तो ब्रह्मा जी का है। काल है, अब रविवार के बाद सोमवार आता ही है, सोमवार के बाद मंगलवार आएगा ही, मंगल के बाद बुधवार आएगा ही। ये तो काल है, इसकी तो ड्यूटी लगा रखी है किसी निर्देशक ने। ऐसे ही शतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। शतयुग का जब समय पूरा होता है तो त्रेता को भेजा जाता है, त्रेता का जब समय पूरा होता है तो द्वापर को भेजा जाता है, और द्वापर का समय पूरा होता है तो कलयुग को भेजा जाता है, और फिर जब कलयुग का समय पूरा होगा तो फिर सतयुग आ जाएगा। ये तो क्रम है, और वो ड्यूटी बांटने वाला कोई और है। परीक्षित ने इस विपत्ति को टालने का प्रयास तो किया, लेकिन काल के द्वारा होने वाली विपत्ति को टाल नहीं पाए। कुछ विपत्तियां टाली जा सकती हैं और कुछ विपत्तियां टाली नहीं जा सकती। चार प्रकार के दुख होते हैं, चार प्रकार की समस्याएं होती हैं। कालकृत, कर्मकृत, स्वभावकृत और गुणकृत।
काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहुई नाहि। तो ये काल जन्य विपत्ति है। परीक्षित ने कहा तुम निकल जाओ यहां से। तो काल कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आपका क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, हम कहां जाएं, सारी धरती पर आपका शासन है, इसलिए महाराज हमको निकालो मत। निकल के हम कहां जाएंगे, कुछ समझौता हो जाए, आप भी रहो मैं भी रहूं, ज्यादा जगह में आप रहें, कहीं थोड़ी जगह हमको दे दी जाए, रहना आपको भी है रहना हमको भी है। आपको भी ब्रह्मा ने भेजा है, मुझे भी ब्रह्मा ने भेजा है, आपको भी अपना कार्यकाल पूरा करना है, मुझे भी अपना कार्यकाल पूरा करना है, इसलिए महाराज जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो। अब ये कोई बात है, न खाएंगे न खाने देंगे, ऐसे दुनिया थोड़ी चलती है। ये तो उपद्रव होगा, हाहाकार मचेगा। कलयुग ने कहा भाई खाओ और खाने दो, जियो और जीने दो, कुछ समझौता करो, परसेंटेज का हिसाब किताब है, प्रतिशत के हिसाब से तुम्हारे पास 75 रहे, हमारे पास 25 रहे, तुम्हारे पास 80 रहे, हमारे पास 20 रहे, तुम्हारे पास 90 रहे, हमारे पास 10 रहे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब मैं बिल्कुल हट जाऊं ये तो संभव नहीं है। तो परीक्षित ने कहा बात तो ठीक है भाई, अब काल कहां से हटेगा, काल तो रहेगा। तो परीक्षित ने कहा चलो भाई मैं तुमको 4 स्थान दे रहा हूं, इन 4 स्थानों पर तुमको रहना है। सबसे खराब, सबसे गंदे, सबसे अपवित्र, सबसे भ्रष्ट जो 4 स्थान हैं, वो 4 स्थान परीक्षित ने कलयुग को दिए। परीक्षित ने सोचा चलो इसका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, क्योंकि इन स्थानों पर अच्छे लोग तो जाएंगे नहीं, इक्का दुक्का कोई सड़ी गली बुद्धि वाला जाए तो जाए, क्या फर्क पड़ता है, देश बच जाएगा, मनुष्य जाति बच